एक दशक, 72 दंगे और एक प्रश्न जो आज भी समाप्त नहीं हुआ। हिंदू इन्फोपीडिया में आपका स्वागत है। इस प्रस्तुति में हम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक अशांत अध्याय और खिलाफत आंदोलन के उदय तथा पतन के बाद सामने आए सांप्रदायिक दंगों के दशक की समीक्षा करेंगे। यह कहानी दो महत्वपूर्ण आंकड़ों से प्रारंभ होती है, जो ऐतिहासिक अभिलेखों से लिए गए हैं। वर्ष 1900 से 1922 तक, अर्थात 22 वर्षों में भारत में 16 सांप्रदायिक दंगे दर्ज किए गए, जबकि 1923 से 1926 तक केवल 3 वर्षों में यह संख्या बढ़कर 72 हो गई। ये आंकड़े ब्रिटिश भारत सरकार की संसदीय वार्षिक रिपोर्टों में दर्ज थे और बाद में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने अपनी पुस्तक पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन में उनका उल्लेख किया। इस परिवर्तन को समझने के लिए हमें 1920 के दशक के आरंभिक राजनीतिक घटनाक्रमों को देखना होगा। सन 1920 में महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन के साथ जोड़ा। यह आंदोलन उस्मानी खलीफा की संस्था को बनाए रखने के उद्देश्य से चलाया गया था। इस गठबंधन का घोषित उद्देश्य विभिन्न समुदायों को एक मंच पर लाना और असहयोग आंदोलन को सशक्त बनाना था। किंतु मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट जैसे नेताओं ने चेतावनी दी थी कि भारतीय राष्ट्रवाद को एक वैश्विक मजहबी उद्देश्य के साथ जोड़ने के परिणाम कांग्रेस के नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं। सन 1921 में मालाबार का मोपला विद्रोह इस कालखंड की सबसे विवादास्पद घटनाओं में से एक बन गया। किंतु कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। सन 1924 में मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खलीफा की संस्था को समाप्त कर दिया। इसके साथ ही खिलाफत आंदोलन भी शीघ्र समाप्त हो गया। इसके बाद का दशक देश के अनेक भागों में लगातार होने वाले सांप्रदायिक दंगों से चिह्नित रहा। सितंबर 1924 में कोहाट में भीषण दंगे हुए। ऐतिहासिक विवरणों में बड़ी संख्या में जनहानि, व्यापक संपत्ति विनाश और नदर से संपूर्ण हिंदू जनसंख्या के पलायन का उल्लेख मिलता है। इसके बाद अशांति का क्रम जारी रहा। दिल्ली, नागपुर, लाहौर, लखनऊ, मुरादाबाद, भागलपुर, इलाहाबाद और शाहजहांपुर जैसे नगरों में गंभीर दंगे हुए। सन 1926 में कलकत्ता एक प्रमुख केंद्र बन गया। कुछ ही महीनों के भीतर कई बार हिंसा भड़की। अनेक लोगों की मृत्यु हुई, सैकड़ों घायल हुए, आगजनी हुई और पुलिस को बार बार हस्तक्षेप करना पड़ा। 1926 और 1927 के बीच के केवल 12 महीनों में 40 दंगे दर्ज किए गए। लगभग 200 लोगों की मृत्यु हुई और 1500 से अधिक लोग घायल हुए। यह क्रम आगे भी बढ़ता गया। लाहौर, बरेली, नागपुर, बंबई तथा अनेक छोटे नगरों और ग्रामों में सांप्रदायिक हिंसा हुई। 1929 में केवल बंबई में लगभग 15 दिनों तक चले दंगों में 149 लोगों की मृत्यु हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए। इसके बाद 1931 में कानपुर की घटना सामने आई। समकालीन अभिलेखों में लगभग 300 सत्यापित मृतकों, व्यापक आगजनी और बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा का उल्लेख मिलता है। इतिहासकारों और राजनीतिक विश्लेषकों ने इस पूरे दशक के कारणों पर लंबे समय से विचार किया है, किंतु एक तथ्य निर्विवाद है। हिंसा का पैमाना अत्यंत व्यापक था और उसका स्थान भारत के विभाजन पूर्व इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये आंकड़े, ये घटनाएं और ये अभिलेख आज भी ऐतिहासिक विमर्श का हिस्सा है। इन्हें समझना हमें उस भारत को समझने में सहायता देता है जो अपने राष्ट्रीय जागरण के सबसे निर्णायक काल से गुजर रहा था। यदि आपको ये प्रस्तुति उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को पसंद करें, हमारे चैनल की सदस्यता लें और अधिक सामग्री के लिए हिंदू इन्फोपीडिया पर अवश्य जाएं।